तो हम डिस्कस कर रहे हैं AES स्ट्रक्चर। ए स्ट्रक्चर में जो हमारे पास नंबर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ये इनपुट स्टेट एरे है, उसके बाद इसमें इनिशियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है और उसके बाद राउंड 1 से लेके राउंड n-1 तक 4 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं हर राउंड में, और उसके बाद राउंड n है जिसमें 3 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। तो राउंड 1 से लेके राउंड n-1 तक जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं वो सब बाइट्स हैं, शिफ्ट रोज हैं, मिक्स कॉलम्स हैं और ऐड राउंड की है। जो फाइनल राउंड्स हैं इसमें 3 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं और इसके अलावा एक इनिशियल सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन ऐड राउंड की जो फर्स्ट राउंड से पहले होती है, राउंड 1 से, और इस राउंड को हम राउंड 0 भी कहते हैं। हर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर 4x4 की मैट्रिक्स जो होती है वो एज ए इनपुट जो है वो यूज़ होती है, और हर राउंड के बाद एक 4x4 की जो मैट्रिक्स है वो एज ए आउटपुट हम गेट करते हैं। फिगर 6.1 में स्लाइड्स 15 के ऊपर हमारे पास जो है ये डायग्राम है जिसमें ये सारा प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। तो इसमें हमारे पास जो टोटल राउंड्स हैं वो 0 से लेके n तक होते हैं। इसके अलावा जो की एक्सपेंशन फंक्शंस हैं वो जनरेट करता है n+1 राउंड कीज। हर जो की होती है वो 4x4 की मैट्रिक्स होती है जो यहाँ पे ये जनरेट हो रही है। तो ये जो 4x4 की मैट्रिक्स है ये ऐसे इनपुट यूज होती है ऐड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हर राउंड के अंदर एक ऐड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन है, वहाँ पे जो की ऐड होती है वो एक्सपेंडेड की होती है जो जनरेट होती है एक्सपेंशन फंक्शन के साथ। जो ये जो की साइज है वहाँ से ये की जनरेट होगी और इसमें n+1 जो है वो कीज हमारे पास होंगी, और हर की जो है ऐड राउंड की, चाहे वो राउंड 0 है, 1 है, n-1 है या राउंड n+1 है, तो हर राउंड में ये की जो है इन्वॉल्व होगी एक ट्रांसफॉर्मेशन में जिसका नाम है ऐड राउंड की। तो ये की एक्सपेंशन है। हमारे पास जो इनपुट आती है, इनपुट 0 बाइट, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट, 4 बाइट, 5, 6, 7 अप टू 15 बाइट्स। तो इनपुट स्टेट को फिर हम कन्वर्ट करते हैं इनटू स्टेट एरे। स्टेट एरे में फिर इसके साथ हम जो ऐड करते हैं दैट इज वर्ड, कि ये जो 0th बाइट ऑफ द की विद वर्ड 0, फिर उसके बाद फर्स्ट बाइट ऑफ द की साइज एंड वर्ड 0, एंड इसके अलावा फिर सेकेंड बाइट ऑफ द की एंड वर्ड 0, एंड फिर उसके बाद जो थर्ड बाइट है ये यहाँ पे परफॉर्म होगा। ये सारे जो आपके पास जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं कीज के वो कन्वर्ट होंगे इनटू वर्ड, और इसी तरह जो इनपुट है वो कन्वर्ट हो जाएगी इनटू स्टेट एरे, और स्टेट एरे के बाद इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आउटपुट में जो हर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हमारे पास अवेलेबल होगी। तो की साइज में जो की हमारे पास 128 की है उसमें जो 4 बाइट्स होती हैं वो एक वर्ड को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये वर्ड 0 है जो ऐसे एक कॉलम की सूरत में शो किया गया है, फिर ये वर्ड 1 है, ये सेकंड कॉलम है, ये वर्ड 2 है, थर्ड कॉलम है, ये वर्ड 3 है, ये फोर्थ कॉलम है, और ये अप टू वर्ड 43, 0 से लेके 43 तक टोटल 44 वर्ड्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे
इसमें इसकी अगर हमारे पास जो की साइज है वो 128 बिट है। तो ये फर्दर इसकी डिटेल है कि राउंड 0 में तो हमारे पास एक ही ट्रांसफॉर्मेशन है, ऐड राउंड की, जो कि ये वाला राउंड है। उसके बाद राउंड 1 में ये 4 ट्रांसफॉर्मेशंस होती हैं। एक सब्स्टिट्यूट बाइट्स है, दूसरा शिफ्ट रोज है, और थर्ड जो है मिक्स कॉलम्स हैं, और फोर्थ है ऐड राउंड की। तो ये चारों ट्रांसफॉर्मेशंस या चारों फंक्शंस राउंड 10 तक रिपीट होते हैं। लेकिन राउंड 10 में एक जो फंक्शन है वो इसमें परफॉर्म नहीं होता, जो कि मिक्स कॉलम्स है। राउंड 1 से लेके राउंड 9 तक ये चारों फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होते हैं, लेकिन उसमें मिक्स कॉलम का जो फंक्शन है वो परफॉर्म नहीं होता। और राउंड 10 के अंदर हमारे पास 3 फंक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूट बाइट्स, शिफ्ट रोज और ऐड राउंड की। अब ऐड राउंड की जहां जहां पे भी अप्लाई हो रहा है, इसके साथ एक्सपेंडेड की यूज होती है। तो एक्सपेंशन का अपना एक फंक्शन है। आ, उसमें जो एक्सपेंडेड की है, एक्सपेंडेड की एरे से हमारे पास जो भी की लेंथ है 128 है, तो वी हैव 44 वर्ड्स। और हर स्टेज के ऊपर ये वर्ड जो है अल्टरनेटिवली जो है वो ऐड राउंड की के साथ इन्वॉल्व होते हैं, एक्सऑर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो राउंड 0 है उसमें वर्ड 0 से लेके वर्ड 3 तक 4 वर्ड्स 128 बिट जो होंगे वो एक्सऑर होंगे ऐड राउंड की फंक्शन के साथ। और इसी तरह फिर राउंड 1 में अगेन ऐड राउंड की के साथ वर्ड 4 से लेके 7 तक। और फिर इसी तरह जो राउंड 9 होगा वर्ड 36 से लेके 39 तक। और फाइनल राउंड में 40 से लेके 43 तक। तो जितनी भी कीज की 128 की जो एक्सपेंडेड की है जो जनरेट हुए हैं 44 वर्ड्स, वो हर ऐड राउंड की ट्रांसफॉर्मेशन में यूज होंगे, और हर ऐड राउंड की में जो सब की है वो डिफरेंट होगी। तो ये फंक्शन जो है वो रिवर्सिबल है। ये डिक्रिप्शन प्रोसेस के अंदर यही सारी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, यही सारे राउंड्स जो हैं वो रिवर्स ऑर्डर में परफॉर्म होते हैं, और एंड में हम प्लेन टेक्स्ट जो है वो गेट करते हैं। तो इस तरह एईएस के अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो परफॉर्म होता है। तो इसमें राउंड 1 से लेके राउंड 9 तक ये 4 फंक्शंस हैं, राउंड 10 में ये 3 फंक्शंस हैं, और राउंड 0 में ऐड राउंड की है। और हर राउंड की जो इनपुट स्टेट है वो 4x4 एरे है, और हर जो राउंड है उसकी जो आउटपुट है वो भी 4x4 एरे है। इसको मज़ीद हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये जो फंक्शंस परफॉर्म होते हैं एईएस के अंदर उसमें क्या जो है अरिथमेटिक्स इन्वॉल्व होते हैं। अब इसमें जो एक चीज़ नोट करने वाली है, ये फीस्टल स्ट्रक्चर के ऊपर बेस नहीं करता। फीस्टल स्ट्रक्चर में क्या था कि जो भी ब्लॉक साइज था उसको हम हाफ में कन्वर्ट करते थे, और एक हाफ को हम मॉडिफाई करते थे, और फिर उसके बाद उनको स्वैप किया जाता था। लेकिन एईएस के अंदर जो पूरा ब्लॉक है उसको प्रोसेस किया जाता है एज ए सिंगल मैट्रिक्स, और हर जो राउंड है उसमें सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन परफॉर्म होती है। और जो की 128 बिट की या 192 बिट की या 256 बिट की, उसको एक्सपेंड किया जाता है इनटू वर्ड्स। अगर हमारे पास 128 बिट की है तो उसको 44 32 बिट वर्ड्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो उसमें 4 जो डिस्टिंक्ट वर्ड्स होंगे लाइक 128 बिट के, तो उसमें जो सर्व करेगी एज ए राउंड की फॉर ईच राउंड, दीज आर इंडिकेटेड इन फिगर 6.3। तो इसमें अभी हमने डिस्कस किया है
कि ये हर राउंड के अंदर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं। इसमें जो 4 डिफरेंट स्टेजेस यूज होती हैं उसमें एक तो परमुटेशन है और 3 जो हैं वो सब्स्टिट्यूशन है। सब्स्टिट्यूट्स बाइट्स के अंदर एस बॉक्स यूज होते हैं जो बाइट बाय बाइट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं ब्लॉक की। तो ये 4 फंक्शंस हैं, सब्स्टिट्यूट बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम और ऐड राउंड की। तो सब्स्टिट्यूट बाइट्स में एस बॉक्स एक टेबल है जिसको यूज किया जाता है और उसमें हर बाइट को उस टेबल में जो लिस्टेड बाइट्स होती हैं उसके साथ चेंज या सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। शिफ्ट रोज में एक सिंपल परमुटेशन फंक्शन इन्वॉल्व है। मिक्स कॉलम में हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं जिसमें हम GF2 गैल्वस 2 रेज टू पावर 8 अरिथमेटिक को यूज़ करते हैं। और जो फोर्थ फंक्शन है उसको उसमें जो एक्सपेंडेड की है उसको यूज़ किया जाता है। एक्सपेंडेड की के साथ एक सिंपल बिट वाइज XOR होता है, जो भी करंट ब्लॉक होगा उसको एक्सपेंडेड की के साथ XOR कर दिया जाएगा। तो इसमें जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है, ये इसमें जो पहला राउंड है वो स्टार्ट होता है ऐड राउंड की स्टेज के साथ और उसके बाद 9 राउंड्स होते हैं जिसमें हर राउंड के अंदर 4 स्टेजेस होती हैं और फिर उसके बाद जो 10th राउंड होगा उसमें 3 स्टेजेस होंगी जिसमें नो मिक्स कॉलम राउंड 10 में नहीं होगा। जो नो मिक्स कॉलम का फंक्शन है वो राउंड 10 में परफॉर्म नहीं होगा। अब इसमें जितने भी राउंड्स हैं उसमें ऐड राउंड की स्टेज जो है उसमें सिर्फ की इन्वॉल्व होती है। बाकी जो मिक्स कॉलम है, सब्स्टिट्यूट बाइट्स हैं, शिफ्ट रोज हैं, उन सब के अंदर की इन्वॉल्व नहीं होती। तो जो साइफर का जो पहला राउंड है, राउंड 0 है, उसमें जो सबसे पहली जो स्टेज है वो ऐड राउंड की है और जो सबसे फाइनल स्टेज है वो भी ऐड राउंड की है। इस वजह से जो कोई भी स्टेज है जो कि शुरू में या एंड में इन्वॉल्व होती है वो रिवर्सिबल है और उसमें जो की है वो इन्वॉल्व नहीं होती, इस वजह से उसमें सिक्योरिटी नहीं होती। ऐड राउंड की उसी तरह काम करता है जिस तरह हमने डिस्कस किया था वर्नाम साइफर को और इस वजह से ये बाय इटसेल्फ ऑन अ सिंगल स्टेज व्हेन वी अप्लाई इट इज नॉट चैलेंजिंग। बाकी जो जितने 3 स्टेजेस हैं ये कन्फ्यूजन, डिफ्यूजन और नॉन लिनियरिटी प्रोवाइड करती हैं। अब इन तीनों फंक्शंस के अंदर सिक्योरिटी नहीं है बिकॉज इनमें हम की इन्वॉल्व नहीं कर रहे होते हैं। तो इसमें हम साइफर को देख सकते हैं कि इसमें जितने भी ऑपरेशंस होते हैं दे आर अल्टरनेटिंग ऑपरेशन ऑफ एक्स और इंक्रिप्शन जो अप्लाई होती है एंड राउंड की के ब्लॉक के ऊपर और उसके बाद स्क्रैम्बलिंग होती है ब्लॉक की। जो ये तीनों कन्फ्यूजन, डिफ्यूजन और नॉन लिनियरिटी के फंक्शंस हैं दे परफॉर्म्ड स्क्रैम्बलिंग और उसके बाद फिर अगेन एक्स और इंक्रिप्शन और अप टू सो ऑन इसके ऊपर जो डिफरेंट राउंड्स हैं वो अप्लाई होते रहते हैं। तो ये जो स्कीम है AES की, दिस इज सिक्योर और इसमें जितनी भी स्टेजेस हैं वो रिवर्सिबल हैं। उन स्टेजेस को हम रिवर्स करके हम चेक कर सकते हैं कि जो इस पे कैलकुलेशंस जो परफॉर्म हो रही हैं वो ठीक हो रही हैं। Each stage is reversible for the substitute byte, shift rows, and mix column stages. An inverse function is used in the decryption algorithm.
तो ये जितनी भी स्टेजेस हैं, जितने भी राउंड्स हैं, उनके ऊपर हम एक इनवर्स फंक्शन डिक्रिप्शन में यूज़ करते हैं। और इसमें जो ऐड राउंड की जो स्टेज है उसको एक्सऑरिंग के ज़रिए सेम राउंड की के ब्लॉक के साथ यूज़ किया जाता है। तो जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो एक्सपेंडेड की को रिवर्स ऑर्डर में यूज़ कर रहा होता है। इसमें जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है ये बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं होता। जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है ये इस वजह से है कि जो एईएस का स्ट्रक्चर ऐसा डिफाइन है कि हम उसको बिल्कुल आइडेंटिकल प्रोसेस नहीं करते। हमारे पास हमने अभी डिस्कस किया कि इसमें जितनी भी स्टेजेस हैं रिवर्सिबल हैं। तो हम नेक्स्ट भी एक एग्जांपल में देखेंगे कि अगर हम हर स्टेज पे चेक कर सकते हैं कि ये प्रोसेस जो है वो ठीक जा रहा है, और हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि जो डिक्रिप्शन जो है वो प्लेन टेक्स्ट को रिकवर नहीं कर सके। तो ये हमने इस डायग्राम में देखा कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस जो हैं दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में कैसे परफॉर्म होते हैं। जो इसमें फाइनल राउंड होगा इंक्रिप्शन का हो या डिक्रिप्शन का, उसके अंदर 3 स्टेजेस होती हैं और उसमें मिक्स कॉलम का फंक्शन नहीं होता। डिटेल स्ट्रक्चर जो है ईएस को इसको एक दफ़ा हम समराइज करते हैं कि हमारे पास जो जितना भी डेटा ब्लॉक होता है वो एक सिंगल मैट्रिक्स की सूरत में होता है, और जितने भी राउंड्स होते हैं सब्स्टिट्यूशन और परमुटेशन के अंदर, उसमें जो डेटा ब्लॉक है वो सिंगल मैट्रिक्स में या एक स्टेट एरे की सूरत में इनपुट आता है। और जो की हमें प्रोवाइड की जाती है उसको एक्सपेंड किया जाता है इनटू एन एरे ऑफ 44 32 बिट वर्ड साइज में। अगर हमारे पास 128 बिट की साइज है तो उसको एक्सपेंड किया जाता है 44 वर्ड्स में। तो हर स्टेज के ऊपर राउंड 1 से लेके राउंड n-1 तक डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म होते हैं। उनमें एक जो फंक्शन है वो सब्स्टिट्यूट बाइट्स है। सब्स्टिट्यूट बाइट्स के अंदर एस बॉक्सेस यूज होते हैं जो बाइट बाय बाइट सब्स्टिट्यूशन कर रहे होते हैं ब्लॉक की। कि वो आपके पास अगर 16 बाई 16 का एक ब्लॉक है, और 16 बाई 16 का मतलब है कि वी हैव 16 इंटू 16 बाइट्स, दोज आर रिप्रेजेंटेड 4 टू 4। हमारे पास 4 बाई 4 का 2 डायमेंशनल स्टेट एरे है, और उसमें टोटल नंबर ऑफ जो बाइट्स हैं वो 16 है। तो उन 16 बाइट्स को सब्स्टिट्यूट्स बाइट ऑपरेशन में हम चेंज कर देंगे विद द बाइट्स फ्रॉम एस बॉक्स। तो एक वैल्यू हम देखेंगे, एक बाइट हम देखेंगे जो इनपुट स्टेट एरे है, और उसको चेंज कर देंगे एक बाइट जो उसके साथ मैप करती है एस बॉक्स के टेबल के साथ, और वहाँ से उसको हम सब्स्टिट्यूट करके इनपुट जो ब्लॉक एरे है उसमें कन्वर्ट कर देंगे। फिर एक फंक्शन है शिफ्ट रोज का, जिसके अंदर एक सिंपल परमुटेशंस हैं जिसमें हम बाइट्स को शिफ्ट करते हैं उसकी डिफरेंट जो सीक्वेंस के लिहाज से। लाइक रो 1 में नो शिफ्टिंग होती है, रो 2 के अंदर हम 1 बाइट को जो है वो सर्कुलरली शिफ्ट करते हैं, राउंड 2 में 2 को, और 3 में 3 बाइट्स को हम जो है वो शिफ्ट कर रहे होते हैं। फिर इसके बाद एक मिक्स कॉलम है, और इसमें हम जो अरिथमेटिक परफॉर्म करते हैं वो गैलोस फील्ड 2⁸ को अप्लाई करते हैं। और फोर्थ जो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी फंक्शन है वो ऐड राउंड की है। ऐड राउंड की इज द ओनली फंक्शन वेयर की इज इन्वॉल्व्ड। बाकी जितने भी फंक्शंस होते हैं इस इंक्रिप्शन या डिक्रिप्शन के अंदर,
उसमें की इन्वॉल्व नहीं होती। लेकिन ऐड राउंड की के अंदर जो प्रोवाइडेड की होती है उसको एक्सपेंड किया जाता है और उसको वर्ड्स में कन्वर्ट किया जाता है। और हर राउंड के ऊपर हमारे पास अगर 44 वर्ड्स हैं और हमारे पास जो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन स्टेजेस हैं वो 11 हैं, राउंड 0 से लेके राउंड एन तक, इन केस ऑफ 128 बिट की साइज। तो राउंड 0 में हमारे पास सिंपल एक्स और होता है ऐड राउंड की के साथ, और जो एक्स और होता है उसमें एक तो हमारे पास इनपुट स्टेट एरे होता है जो प्लेन टेक्स्ट से आता है, और जो एक्स और होगा दूसरा दूसरा सेकंड एलिमेंट जो होगा वो की से आएगा। की लेंथ जो हमारे पास 128 है उसको एक्सपेंड किया जाता है 44 वर्ड्स में। तो जो पहले 4 वर्ड्स होते हैं 0 से लेके वर्ड 3 तक, उनको एक्सऑर किया जाता है ऐड राउंड की के फंक्शन के अंदर। तो इसमें जो भी इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन होगी वो ऐड राउंड की के साथ स्टार्ट होगी और उसी के साथ खत्म होगी। तो साइफर को हम देख सकते हैं कि इसमें अल्टरनेटिंग ऑपरेशन ऑफ एक्सऑर इंक्रिप्शन है, क्योंकि ये हर राउंड में हमारे पास ऐड राउंड की स्टेज इन्वॉल्व होती है। और उसके बाद जो है इसमें स्क्रैम्बलिंग होती है, और ये जो स्क्रैम्बलिंग है ये शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम और सब्स्टिट्यूट बाइट के जरिए अचीव होती है। हर जो स्टेज है वो रिवर्सिबल है, इस वजह से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है ये एक्सपेंडेड की को रिवर्स ऑर्डर में यूज़ करता है, और इसमें जो डिक्रिप्शन एल्गोरिदम है वो आइडेंटिकल टू द इंक्रिप्शन एल्गोरिदम नहीं है बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द एएस। इसमें जो स्टेट है वो दोनों के लिए, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दोनों के लिए सेम है। तो जो फाइनल राउंड है इंक्रिप्शन में हो या डिक्रिप्शन में, उन तीनों राउंड्स के अंदर जो मिक्स कॉलम का फंक्शन है वो नहीं होता। तो ये डिफरेंट स्टेजेस हैं। लाइक वी हैव, ये स्टेट है 0 to 15 बाइट्स। तो उसके बाद ये इन बाइट्स को सब्स्टिट्यूट किया जाता है विद एस ब्लॉक, और उसके बाद इस राउंड के बाद हमारे पास आउटपुट स्टेट आती है। उसके बाद ये शिफ्ट रोज का फंक्शन है जिसमें हम सर्कुलरली बाइट्स को शिफ्ट करते हैं। इसकी आउटपुट जो है वो इनपुट होगी मिक्स कॉलम स्टेट्स के अंदर। मिक्स कॉलम के अंदर हम अरिथमेटिक्स परफॉर्म करते हैं जो गैल्वस फील्ड्स के बेस के ऊपर होती हैं, और इसकी जो फिर आउटपुट स्टेट है वो राउंड की जो है इसको एक्सॉर किया जाता है विद द एक्सपेंडेड की, और देन वी गेट द आउटपुट स्टेट। तो ये एक एईएस इंक्रिप्शन राउंड है जिसके अंदर ये चारों फंक्शंस परफॉर्म हो रहे हैं। तो राउंड 0 में हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन ऐड राउंड की होता है, और राउंड एन में हमारे पास मिक्स कॉलम का फंक्शन परफॉर्म नहीं होता। बाकी जो राउंड 1 से लेके राउंड n-1 तक, उनमें ये सब बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम्स और ऐड राउंड की के फंक्शन परफॉर्म होते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे पास सेक्शन है उसमें हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर, जो इसमें ये जो मेन राउंड मेन फंक्शंस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे कि इसमें जो सब बाइट्स हैं वो कैसे एस बॉक्स से हम वैल्यूज़ को रीड करते हैं, रोज़ को कैसे शिफ्ट करते हैं, मिक्स कॉलम्स कैसा होता है, उसमें कौन सी अरिथमेटिक परफॉर्म होती है, और जो ऐड राउंड की जो फंक्शन है उसमें कैसे हम एक्सऑर करते हैं, की कैसे जनरेट होती है, और जो इनिशियल राउंड है उसको हम एक्सऑर कैसे करते हैं, फिर जो फाइनल राउंड है उसमें ये तीन जो स्टेट्स हैं वो परफॉर्म होती हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम ये जो फंक्शंस हैं सब बाइट्स, शिफ्ट रोज, मिक्स कॉलम और ऐड राउंड की को डिस्कस करेंगे।